नमस्ते बाल मित्रों, कक्षा 6 विषय हिंदी। विद्यार्थी मित्रों, अगले वीडियो में हमने प्रथम काव्य का भावार्थ देखा था। इतनी शक्ति हमें देन दाता काव्य का भावार्थ सीखा था, काव्य का गान भी किया था। आज हम उसके अभ्यास और स्वाध्याय की चर्चा करेंगे। तो आप सब अपने किताब में दूसरा पेज निकालें। अभ्यास में देखिए, प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न, मन का विश्वास कमजोर होना ऐसा कवि क्यों कहते हैं? बाल मित्रों, हम सब जानते हैं कि सभी लोगों को भगवान की शक्ति पर विश्वास है। वे मानते हैं कि भगवान दयालु है और सबका रक्षक है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। लेकिन आज दुनिया में अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। साधारण आदमी उन्हें रोकने में असमर्थ है। इन अत्याचारों का अंत होता दिखाई नहीं देता। कवि भगवान से प्रार्थना करता है कि ऐसे समय में वे अपनी शक्ति का परिचय दे, ताकि उनके प्रति लोगों का विश्वास कम न हो। दूसरा प्रश्न लिखेंगे, धरती पर हर तरफ क्या है और क्यों है? बाल मित्रों, हमने देखा ही है काव्य के भावार्थ में कि धरती पर हर तरफ जुल्म और बेबसी दिखाई दे रही है। हर आदमी डरा डरा सा है। कोई ऐसी शक्ति नहीं दिखाई देती है कि जो अत्याचारियों का सामना कर सके और उन्हें लोगों को सताने से रोके। तीसरा, हम जगत में क्या अर्पण करना चाहते हैं? क्यों? हम जगत में सुख, शांति और मैत्री भाव अर्पण करना चाहते हैं। आज जगत में हम देख सकते हैं तो बुराइयां बढ़ रही है। लोगों में सुख शांति का अभाव है। लोग एक दूसरे के शत्रु बने हुए हैं और एक दूसरे के साथ बदला लेने के लिए तत्पर है। इसीलिए ऐसे अशांत और दुखी जगत को हम सुख, शांति, प्रेम और मैत्री अर्पण करना चाहते हैं। हम सभी को क्या बांटना चाहते हैं? क्यों? चौथा प्रश्न देखिए, तो हम सभी को खुशियों के फूल बांटना चाहते हैं। अपने आसपास के लोगों को सुखी बनाना हमारा पहला कर्तव्य है। उनको आनंदित देखकर हमें भी आनंद होगा। उनके जीवन में कांटे होंगे तो उन कांटों की चुभन हम भी महसूस करेंगे। इस दर्द से बचने के लिए हम उन सबको खुशियों के फूल बांटेंगे। नंबर 5, सबका जीवन भी बन जाए मधुवन का भावार्थ क्या है? हमने देखा ही है बाल मित्रों कि मधुवन का अर्थ होता है बगीचा, और वह बगीचा जिसमें सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हैं। हमें सबको खुशियों के फूल बांटने चाहिए। ये फूल पाकर लोगों के चेहरों पर उदासी नहीं रहेगी और सबका मन प्रसन्नता से भर जाएगा। वे आनंद और उल्लास का अनुभव करेंगे। इस प्रकार सबका जीवन सुखी बन जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न नंबर 2, नीचे दिए गए खाली जगह स्थानों में उचित शब्द भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। खाली जगह में क्या भरना है वो शब्द हमें दिया गया है। पहला शब्द है क्योंकि, दूसरा है ताकि, और, कि, लेकिन, फिर भी, या। इस प्रकार खाली स्थानों को हमें भरना है। तो पहला है, राधा पढ़ने में तेज है, खाली जगह, खेल में नहीं। तो कौन सा शब्द आएगा? लेकिन। दूसरी खाली जगह देखिए, रोहित बहुत तेज भागा, खाली जगह, वह गाड़ी पकड़ना चाहता था। इसमें क्या लिखेंगे? क्योंकि। सुरेश को बुखार था, वह स्कूल आया,
खाली जगह में क्या लिखेंगे, फिर भी वह स्कूल आया। मैं समझता हूँ वह क्या कहना चाहता है, क्या लिखेंगे, कि। मैं समझता हूँ कि वह क्या कहना चाहते हैं। नंबर 5, आप चाय पसंद करोगे, खाली जगह कॉफ़ी। खाली जगह में क्या आएगा, या। आप चाय पसंद करोगे या कॉफ़ी। 6, मैंने सुबह की पढ़ाई कर ली, शाम को खेल सको। खाली जगह में क्या आएगा, ताकि। नंबर 7, अध्यापक रुक गए, खाली जगह लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे, क्या आएगा, और। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। इस प्रकार आपको सभी खाली जगह लिखनी है। तीसरा प्रश्न देखिए, निम्नलिखित विषय के बारे में अपने विचार व्यक्त करते हुए चर्चा कीजिए। बाल मित्रों, आपको खुद अपने विचार व्यक्त करने हैं। किस विषय पर, बारिश होनी चाहिए या नहीं, बारिश होनी चाहिए या नहीं। इसके लिए 2 वाक्य दिए गए हैं। पहला है, बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। और दूसरा है, बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है और बीमारियां बढ़ती है। बाल मित्रों, हम देख सकते हैं कि हमारे समाज में 2 तरह के लोग रहते हैं, जो अच्छा सोचते हैं और कोई बुरा भी सोचते हैं। तो पहला जो वाक्य है, जो अच्छा सोचते हैं, वो क्या कहते हैं कि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है और खेत में अच्छी फसल होती है। बाल मित्रों, हम जानते हैं कि बारिश होने से धरती हरी भरी बनती है, खेत में अच्छी फसल होती है, हमें पानी मिलता है, ये सब हमारे लिए ज़रूरी भी है। इसीलिए बारिश तो होनी ही चाहिए, ऐसा हमारा मत है। और दूसरे लोग जो है वो क्या कहते हैं, तो बारिश होने से कीचड़ होता है, गंदगी फैलती है, बीमारियां होती है। लेकिन बाल मित्रों, हम जानते हैं कि इन सभी बीमारियों का हम इलाज कर सकते हैं और इससे हम बच सकते हैं। लेकिन अगर बारिश ही नहीं हो तो हम पानी कहाँ से लाएंगे, यह एक प्रश्न होता है। तो इसीलिए हमारा मत यह है कि बारिश तो होनी ही चाहिए। तो इस प्रकार आपको अपना विचार इसमें लिखना है। अब देखिए प्रश्न चौथा, उदाहरण के अनुसार विशेषणों का उपयोग करके वाक्य बनाइए। बाल मित्र, यहाँ पर विशेषण दिए गए हैं, उन सभी विशेषणों का उपयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। उदाहरण दिया गया है, कुछ विशेषण का उपयोग करके वाक्य बनाया हुआ है। कुछ कपड़े गंदे हैं। उसी प्रकार पहला है सुंदर, तो हम सुंदर पद से वाक्य बनाएंगे। गुलाब का फूल सुंदर है। दूसरा है 4, गाय के 4 पैर होते हैं। इस प्रकार सभी विशेषणों का उपयोग करके आपको स्वयं वाक्य बनाना है। अब देखिए प्रश्न 5, संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। संयुक्ताक्षर से शब्द बनाकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। उदाहरण दिया गया है, क प्लस क, दोनों को मिलाकर बनता है क, और उससे शब्द बनता है क, शब्द बनता है धक्का। और इस शब्द पर से वाक्य बनाया हुआ है, उसने मुझे धक्का मारा। ठीक है, तो उसी प्रकार हमें शब्द बनाना है और वाक्य बनाना है। पहला है च पर से शब्द बनाया हुआ है सच्चा। सच्चा पर से वाक्य बनाना है, यह इंसान सच्चा है। दूसरा है ट, उस पर से शब्द बनाया कुत्ता। कुत्ता घर की रखवाली करता है। आगे देखिए न पर से हमने शब्द बनाया है अन्न। अन्न पर से आपको वाक्य खुद बनाने हैं। चौथा है ढ पर से शुद्ध। पांचवा है ध्व, शब्द है विद्वान। छठा स्व, विश्व,
सातवां ह्य असह्य, आठवां पद्म। तो इस प्रकार आपको लिखना है और उसका वाक्य खुद बनाना है। प्रश्न 6, इस काव्य को टैप रिकॉर्डर के माध्यम से अपनी कक्षा में सुनाइए। हमने कविता का राग देखा है। जब हम मिलेंगे स्कूल में तब मैं आपको उसे टैप रिकॉर्डर के द्वारा सुनाऊंगी। अब देखिए स्वाध्याय। स्वाध्याय का पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमें कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, क्यों? बाल मित्रों, आपको पता ही है कि हमें नेक यानी कि ईमानदारी के रास्ते पर, अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि इससे जीवन सुख और शांति मिल सकती है। आने वाला कल कैसा होगा? आने वाला कल बीते हुए कल से अच्छा होगा। तीसरा, हम ईश्वर से कैसी जिंदगी की कामना करते हैं? तो हम ईश्वर से कामना करते हैं कि हमें जितनी भी जिंदगी दे वो भली हो। चौथा, हमारे मन में कैसी भावना नहीं होनी चाहिए? हमारे मन में किसी के बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। पांचवा, हमें किसके बारे में सोचना चाहिए? हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें दूसरों से क्या मिला है, बल्कि हमें यह सोचना चाहिए कि हमने दूसरों के लिए क्या किया है। छठा, हमारा मन पावन कैसे बनेगा? हमारा मन करुणा के जल से पावन बनेगा। सातवां, कविता में कैसा जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्यों? कविता में करुणा का जल बहाने की प्रार्थना की गई है, क्योंकि इससे हमारा मन पवित्र बन सकता है। आठवां, किसकी रचना का अंत नहीं होना चाहिए? तो हमें पता ही है कि ईश्वर की बनाई हुई रचना का अंत नहीं होना चाहिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 2, उदाहरण के अनुसार समान तुक वाले शब्द लिखिए। उदाहरण दिया गया है लड़ाई। लड़ाई पर से शब्द बनाया है उतराई, कमाई, बुनाई, ढुलाई, पढ़ाई, सिलाई। बाल मित्रों, आपको जितने शब्द आए आप लिख सकते हैं। पहला है लटाए। लटाए पर से हमने बनाया है कठाए, प्रथाए, व्यथाए, मालाए। इस प्रकार हम शब्द बना सकते हैं। दूसरा है सुंदरता, मानवता, सफलता, श्रेष्ठता। इस प्रकार 3 से लेकर 6 तक के शब्दों आपको स्वयं बनाने हैं। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए चित्र को देखकर चित्र का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। बाल मित्रों, आपको चित्र दिखाई दे रहा है ना, उसमें आपने जो जो दिखाई देता है वो आपको लिखना है। पहले तो हम कह सकते हैं कि यह चित्र समुद्र के तट का है। समुद्र दिखाई दे रहा है। समुद्र में नाव दिखाई दे रही है, उस नाव पर ध्वजा फहर रही है। 2 व्यक्ति नौका विहार कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। एक बच्चा पानी में नहा रहा है। तट पर एक लड़का पतंग उड़ा रहा है। एक लड़की के हाथ में थैली है, वह घूम रही है। एक गुब्बारे वाला है। गुब्बारे वाले के पास एक लड़की मुंह में फूंक कर गुब्बारे में हवा भर रही है। एक आइसक्रीम वाले की गाड़ी है, वह गाड़ी लेकर खड़ा है। एक महिला उससे आइसक्रीम खरीद रही है। तो इस प्रकार इसके बाद 2 नारियल के वृक्ष भी दिखाई दे रहा है और वहाँ पर छतरी के नीचे मेज कुर्सी लगाए हुए 2 व्यक्ति बैठे हुए दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार आपको चित्र में जो जो दिखाई दे रहा है उसका वर्णन आपको अपने शब्द में करना है। अब देखिए चौथा प्रश्न, निम्नलिखित परिच्छेद का मातृभाषा में अनुवाद कीजिए। मातृभाषा यानी कि गुजराती। तो यहाँ पर हमें हिंदी में एक परिच्छेद दिया गया है, उसका गुजराती में अनुवाद करना है। तो हम अनुवाद करेंगे। एक चिड़िया पेड़ पर रहती थी।
तो एने गुजरातीमां आपणे केवी रीते करीशुं? एक चकली वृक्ष पर रहती हती, उसका घोंसला पेड़ पर था, तेनो माड़ो वृक्ष पर हतो। घोंसले में उसके 3 बच्चे थे, माड़ा में तेना 3 बच्चा हता। वह अपने बच्चों के साथ रहती थी, ते पोताना बच्चा साथे रहती हती। एक दिन एक शिकारी वहाँ आया। एक दिवस एक शिकारी त्यां आव्यो। वह चिड़िया को मारना चाहता था, ते चकली ने मारी नाखवा इच्छतो हतो। चिड़िया ने बच्चों को घोंसले में सिर नीचा कर बैठने को कहा। चकलीए बच्चा ने माड़ा में माथुं नीचुं करीने बेसवा कह्युं। वह खुद वहाँ से उड़ गई, ते पोते त्यांथी उड़ी गई और पट्टों में छिपकर बैठ गई अने પાંદડા में छुपाईने बैसी गई। शिकारी चिड़िया को न देखकर वहाँ से चला गया। चकली ने न जोईने शिकारी त्यांथी जतो रह्यो। तो आवी रीते आपणे गुजरातीमां अनुवाद लखवानुं छे। अब देखेंगे, सबसे पहले आपको इस परिच्छेद को हिंदी में लिखना है और उसके बाद उसका अनुवाद करना है। तो हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ का अनुवाद लिखकर दिया है, आपको देखकर लिखना है। अब देखिए 5वां प्रश्न, काव्य पंक्ति का भावार्थ लिखिए। पहली काव्य पंक्ति है, बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। तो बाल मित्रों, आपको सबसे पहले एक काव्य पंक्ति लिखनी है और इसके नीचे पैराग्राफ परिच्छेद करके आपको लिखना है कि यह काव्य पंक्ति इतनी शक्ति हमें देन दाता काव्य में से ली गई है और इस काव्य पंक्ति में कहा गया है कि हम में से किसी की किसी से दुश्मनी न हो और अगर हमारी किसी के साथ दुश्मनी हो जाए तो हमारे मन में बदले की भावना पैदा नहीं होनी चाहिए। हमारे मन में किसी के साथ बदला लेने की भावना नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार आपको पंक्ति का भावार्थ लिखना है। अब देखिए दूसरी, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। इसे भी आप, इस पंक्ति को भी आपको लिखना है और इसके नीचे लिखना है कि यह काव्य पंक्ति इतनी शक्ति देन दाता काव्य में से ली गई है। इस काव्य पंक्ति में कहा गया है कि हे ईश्वर, तू अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का कोना पवित्र कर देना। हे ईश्वर, तो अपनी करुणा का जल बहाकर हम सबके मन का हर कोना पवित्र कर देना। तो इस प्रकार आपको भावार्थ लिखना है। तो बाल मित्रों, इस प्रकार यहाँ पर हमारा पहला इकाई पूर्ण होता है। उसका अभ्यास और स्वाध्याय के जो भी प्रश्नों हैं उसके उत्तर आपको अपनी नोटबुक में अच्छे अक्षरों से लिखना है।